देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं बृहस्पति के राजयोग के बारे में। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोग देता है तो जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, और अगर ऐसा राजयोग आपकी कुंडली में है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले जानते हैं कि बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बृहस्पति नवग्रहों में गुरु है और मंत्री है। शुभता देने वाले ग्रहों में सबसे ताकतवर है, 100% शुभता जीवन में प्रदान करता है। ये ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि मानी जाती है। अगर बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हैं तो इनके कारण आपको ज्ञान का और विद्या का वरदान मिल जाता है। आपके ऊपर ईश्वर की, गुरु की कितनी कृपा है, ये बात भी बृहस्पति बताता है। ये दैवीय कृपा की सूचना है। अगर बृहस्पति कुंडली में सही तरीके से आपको राजयोग देता है तो व्यक्ति महान बन जाता है। और बृहस्पति का सिर्फ एक राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो आप शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। देखिए, बृहस्पति का मतलब है कि आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, आपके जीवन में शुभता कितनी है। ऐसे में अगर बृहस्पति राजयोग देते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा होती है और जीवन शुभता और पवित्रता से भर जाता है। देखिए, बृहस्पति का जो पहला राजयोग है और सबसे ताकतवर, सबसे सशक्त राजयोग है, उसे कहते हैं हंस योग। ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि में हो, 4 नंबर में हो, धनु में हो, 9 नंबर में हो, या मीन में हो, 12 नंबर में हो, तो हंस नामक योग बनता है। इसके लिए बृहस्पति को कर्क, धनु या मीन में होना चाहिए, लग्न से केंद्र में। इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। और ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान जीवन में मिल जाता है। जिनकी कुंडली में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसा देखा गया है कि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा जरूर रहती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो कृपा करके अहंकार से बचिए, क्योंकि अगर आप अहंकार करेंगे तो ये योग नष्ट हो जाएगा। दूसरा, ऐसे लोगों को हमेशा
अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से, अति पोषण की वजह से, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से कभी कभी ये लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बृहस्पति का जो पहला पंच महापुरुष योग है, जो सबसे शुभ माना जाता है, उसे कहते हैं हंस योग। और अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको जीवन में ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, बृहस्पति के दूसरे राजयोग की अगर बात करें तो बृहस्पति का दूसरा योग है गज केसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। गज केसरी योग का मतलब है कि अगर ये कुंडली में हो तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है। वैसे तो गज केसरी योग कहीं भी रहेगा आपको शुभता जरूर देगा, लेकिन ये योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग शासन में और राजनीति में ज्यादा सफल होते हैं। और ऐसे लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, इनको सफलता अवश्य मिलती है। गज केसरी योग का मतलब है कि आदमी छोटे से परिवेश में, छोटे से माहौल में रहकर भी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए और सलाह लेकर के अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो शिव जी की पूजा करने से इस योग की शुभता बढ़ेगी, जीवन में तरक्की आप ज्यादा कर पाएंगे। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति कुंडली में लग्न से अगर केंद्र में बैठा हो तो ये भी राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर बृहस्पति केंद्र में है तो कुंडली की तमाम अशुभताओं को दूर कर देता है। उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो केंद्र स्थान और त्रिकोण होने की वजह से यहां पर बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लेकिन मकर राशि में बैठा बृहस्पति उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। देता तो है लेकिन उतना नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। अगर आपके केंद्र स्थान में बृहस्पति बैठा है तो नियमित रूप से मंदिर जाइए, नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिएगा। और अगर नियमित रूप से आप अपने मस्तक पर
तिलक लगा सकें, माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दें, तो इससे बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी और आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। देखिए, बृहस्पति की शुभता जितनी ज्यादा है ना, कि अगर वो कुंडली में राजयोग दे रहा है, शुभ स्थिति में है, तो पूरे जीवन को शुभता से, पॉजिटिविटी से भर देता है। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अशुभ है, अगर बृहस्पति कुंडली में निगेटिव है, तो उसे गुरु दोष कहते हैं। और बृहस्पति की अशुभता भी भयंकर होती है। अगर बृहस्पति अशुभ परिणाम देने लगे तो लंबी और गंभीर बीमारियां पकड़ लेती हैं। आदमी के ऊपर भाग्य का उतना प्रभाव नहीं रह जाता है और व्यक्ति जीवन में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करता है। उसे किसी तरह की सुरक्षा और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो बृहस्पति अगर शुभ है तो वो बहुत ज्यादा शुभता देगा, और बृहस्पति अगर अशुभ है तो वो बहुत ज्यादा अशुभता देगा। बृहस्पति की अशुभता को दूर करने के लिए या शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा की जाए। अगर आप निरंतर भगवान शिव की पूजा करें तो बृहस्पति की अशुभता का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।